हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बहन की पढ़ाई। तो आज हम लोग यूरोपियन क्लासिकल लिटरेचर का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोफोकल्स, ऑडिपस द रेक्स। तो इसमें हम लोग कुछ की फैक्ट्स जानेंगे एंड इसके बाद हम लोग समरी की तरफ चलेंगे। सो स्टूडेंट्स, जो पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से साथ ही साथ बहुत इजी भी है। आप लोग को बहुत इजी होगा याद करने में। तो पॉइंट वाइज आप लोग ये नोट्स नोट कर लीजिएगा। तो लेट्स बिगिन द चैप्टर। की फैक्ट्स आइए जानते हैं। ओरिजिनल नेम जो ये प्ले का है वो है, ग्रीक टाइटल में है ऑइडिपस टाइरेनस। इसके राइटर है सोफोकल्स और जिस दिन पर ये प्ले प्रीमियर हुआ था वो था 429 BC। और जो जगह पे ये प्रीमियर किया गया था वो था थिएटर ऑफ डायोनाइसस एथेंस। इसका ओरिजिनल लैंग्वेज है क्लासिकल ग्रीक। जेनरे है इसका ट्रैजिक ड्रामा, यानी कि ये जो प्ले है ये एक ट्रेजेडी है, यानी मेन प्रोटैगनिस्ट है वो मर जाता है तो ये एक ट्रेजेडी हुआ, यानी ये एक हैप्पी एंडिंग नहीं हुआ। ये प्ले एक ट्रेजेडी पे ख़त्म होती है किया गया है। वो किस जगह के ऊपर बेसिस है तो वो रॉयल हाउस ऑफ थीब्स है। थेब्स एक जगह का नाम है। क्रोनोलॉजिकली रिटन एंड प्रीमियर्ड फर्स्ट, यानी कि क्रोनोलॉजिकली सबसे पहले कौन सा पार्ट लिखा गया और सबसे पहले कौन सा पार्ट प्रीमियर किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले एंटिगोन जो है इसी का एक पार्ट है ऑइडिपस का ही। तो सबसे पहले एंटिगोन लिखा गया था, प्रीमियर किया गया था। फिर ऑइडिपस रेक्स, रेक्स का मतलब होता है किंग। ऑइडिपस हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है। तो सेकेंड पार्ट जो लिखा गया और प्रीमियर किया गया वो था ऑइडिपस रेक्स। थर्ड पार्ट था ऑइडिपस एट कोलोनस। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रीवियसली मैंने बता दिया। अब क्रोनोलॉजिकली इवेंट्स हो कैसे रहे, यानी हैपन कैसे कैसे हो रहे हैं स्टोरी में, हो गया स्टोरी लाइन के हिसाब से ये तीनों पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड पैटर्न में है। और बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी, यानी कि इसे बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ क्लासिकल ट्रेजेडी माना गया है। ये प्ले 5 पार्ट में डिवाइडेड है। सबसे पहले प्रोलॉग, फिर द पैरोडस, द एपिसोड, द सेटिस्मोन एंड एक्सोडस। तो आइए जानते हैं कि ये पांचों का मतलब क्या है। फर्स्ट, प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब होता है द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले इन ऑइडिपस रेक्स इज द प्रोलॉग विच इज प्रेयर ऑफ द प्रीस्ट ऑफ ज़्यूस टू ऑइडिपस। यानी कि जब प्ले स्टार्ट होता है तो कुछ सिंगर्स उन्हें गाकर बताते हैं कि उसका इंट्रोडक्शन देते हैं एक तरह से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है। प्रोलॉग का मतलब होता है द इंट्रोडक्टरी पार्ट, यानी कि जो हमारा ये प्ले है उसका इंट्रोडक्शन, उसको जो प्रीस्ट ऑफ ज़्यूस होते हैं, यानी ग्रुप ऑफ सिंगर्स जो होते हैं ग्रीक ड्रामा में, वो लोग गा के उसको इंट्रोडक्शन देते हैं इस प्ले का। सेकेंड में आता है पैराडॉस। देन देयर इज पैराडॉस विच इज कोरल ओड। हेयर चॉरस इंटर्स एंड ओड सिंग्स। चॉरल ओड मतलब होता है इसका लिरिक पोएम विथ कॉम्प्लेक्स स्टैंजा फॉर्म संग बाय द चॉरस इन क्लासिकल ग्रीक ड्रामा। इसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ सिंगर्स दोबारा आते हैं, वो पोएम में स्टैंजास गाते हैं जो कि प्ले का पार्ट होता है। ठीक है, इससे ये आप समझ सकते हैं कि सेकंड इंट्रोडक्टरी पार्ट माना जा सकता है इसको। थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा एपिसोड। एपिसोड्स मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग अच्छे से जानते हैं कि एपिसोड्स क्या होता है। ठीक है, फॉलोड बाय स्ट्रेसीमेन आफ्टर एवरी एपिसोड देयर इज़ एन ओड, यानी कि ओड होता है जो हमारा लिरिकल पोएम होता है जो सिंगर्स गा के हम लोग को समझाते हैं प्ले में, उसको तो हम लोग ओड बोलते हैं। और हर एक एपिसोड के बाद अगर ओड आता है तो वो हमारा कहलाता है स्ट्रेसीमेन। लास्ट पार्ट इज एक्सोडस, यानी कि हम लोग इसको क्लाइमेक्स की तरह समझ सकते हैं। एक्सोडस इज अ डिपार्चर दैट कंक्लूड्स द ट्रेजेडी ऑफ फॉलन हीरो, यानी कि हमारा जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके लाइफ का क्लाइमेक्स हम लोग बोलते हैं एक्सोडस, यानी प्ले में उसको एक्सोडस बोला जाता